नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जीके का प्रैक्टिस सेट 1। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछे गए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 1। आज का अपना पहला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर है बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाकर सबसे पहले किसने व्यापार शुरू किया था? इसका आंसर है डच ने। डचों ने भारत के साथ संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाकर सबसे पहले व्यापार शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? इसका आंसर है बसाई की संधि। बसाई की संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है तमसोमा ज्योतिर्गमय। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? इसका आंसर है वेंकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है डियोप्टर। डियोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है या किस देश में है? इसका आंसर है इक्वेडोर। इक्वेडोर में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पिंडारी युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है पिंडारी युद्ध को। अगला प्रश्न है, कादंबरी के लेखक कौन थे? इसका आंसर कादंबरी के लेखक बाणभट्ट थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम या पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर है
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, रुक्मिणदेई स्तंभ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है लुम्बिनी, नेपाल में रुक्मिणदेई शिलालेख स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया था? इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका आंसर है मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं, करता है। अगला प्रश्न, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? इसका आंसर है पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स साइकिल में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर है ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है, पर्शिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था, उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? इसका आंसर है 1739 ईस्वी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो दोस्तों, ये था आज का अपना प्रैक्टिस सेट 1 आरआरबी एनटीपीसी का, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।